चलिए देखिए, आज हम हिंदी में सबसे पहले इसकी शुरुआत करते हैं कि जो आपका अभी पेपर आने वाला है SSC GD, जिसमें आपकी हिंदी से 20 क्वेश्चन बनते हैं। और इसकी शुरुआत हम सबसे पहला टॉपिक लेते हैं। इसमें हम पढ़ते हैं सबसे पहले क्या, संज्ञा। क्या पढ़ते हैं? संज्ञा। तो आप सब लोग हेडिंग डालें। आप सबने ही नाम सुना हुआ है क्या, संज्ञा। संज्ञा किसे कहते हैं? तो इसका जो अर्थ होता है, दुनिया के सब नाम, दुनिया के सब नाम क्या कहलाते हैं? आपकी संज्ञा कहलाते हैं। दुनिया में जितनी भी जिस चीजें हैं, हर किसी वस्तु का अपना अपना नाम है, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। जैसे आपको क्या दिखाई देता है? जैसे आप सब, हम कौन है? एक व्यक्ति। कौन है? व्यक्ति। तो आपका बनता है कौन? जो व्यक्ति है, व्यक्तियों के नाम होते हैं जो आपको दिखाई देते हैं, जिनको हम कहते हैं सजीव। जो चीजें आपको दिखाई दे रही हैं वो क्या कहलाती है? आपकी सजीव कहलाती है। ठीक है ना? और क्या दिखाई दे रहा है आपको? तो आप कहोगे हमारे पास बैग है, मतलब आपको वस्तु दिखाई देती। क्या दिखाई देती है आपको? वस्तु भी दिखाई देती है। ठीक है ना? क्या आपको वस्तु दिखाई देती है? तो वो भी कैसी है? आपकी सजीव ही है। दूसरा, इसी में आप कहोगे आप कहाँ पर बैठे, तो कोई ना कोई स्थान की बात करेंगे आप। किसकी बात करते हैं आप? स्थान की बात करते हैं। तो ये जो दोनों चीजें हैं आपकी, तीनों, हमने किसकी बात की? आपकी व्यक्ति, वस्तु, स्थान। ये जो तीनों चीजें हैं आपकी, या जिसको हम क्या कहते हैं स्थान, या जिसको एक और शब्द आप प्रयोग कर सकते हैं जगह के लिए। किसके लिए? आप जगह की बात करते हैं। ये तीनों चीजें आपकी दृश्य होती है। कैसी होती हैं? आपकी दृश्य, जिनको हम देख सकते हैं। अगर क्वेश्चन आ जाए जो दृश्यमान वस्तुएं होती हैं, उनको भी हम संज्ञा कहते हैं। जैसे आपने कहा व्यक्ति, कोई भी वस्तु हो गई आपकी, कोई भी जगह है, ये सब कैसी कहलाएंगे? आपकी सजीव है। सजीव मतलब आपके व्यक्ति लिविंग में आते हैं, आपके पशु पक्षी भी उनमें आते हैं आपके। ठीक है ना? वस्तु में कोई भी आपका बैग, ब्रेंच, सब अपने आप में एक जगह बैठे हैं। ठीक है ना? अगला कौन सा आता है? स्थान। जैसे आपने कहा दिल्ली, आगरा, आपने देखे हैं जैसे। ठीक है? ये सब कैसे आपके दृश्य कहलाते हैं। अब इसी में एक चीज आती है अदृश्य। जैसे आपको सर्दी लग रही है, किसको पता है सर्दी लग रही है? या आपका भाव। क्या है आपका भाव, यानी फीलिंग। आपको सर्दी लग रही है, यानी आपके दांत कटकटा रहे हैं, आप सर्दी को बयां कर पा रहे हैं कि हमें क्या लग रही है? सर्दी। ये आपके क्या है? भाव। और जो भाव होते हैं आपके, वो कैसे कहलाते हैं? आपके अदृश्य कहलाते हैं। कैसे कहलाते हैं? अदृश्य। तो संज्ञा में दृश्य और अदृश्य दोनों को शामिल किया जाता है। किस किस को शामिल किया जाता है? दृश्य और अदृश्य। इसी से हमारी जो परिभाषा बनती है, तो आपसे पूछा जाएगा इसकी परिभाषा क्या होती है। तो संज्ञा की परिभाषा क्या है? परिभाषा लिखना, किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान, नाम और भाव के नाम को ही हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। तो आप लिखना, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, क्या क्या लिखोगे आप? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, कॉमा लगा के लिखिए आप, भाव आदि के नाम को, आदि के नाम को संज्ञा कहा जाता है। देखिए, इन शब्दों से ही हमारी परिभाषा निकल के आई है। संज्ञा की परिभाषा क्या है? आप कहोगे व्यक्ति, वस्तु, स्थान और भाव आदि के नाम को ही हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। कितना समझना है? अब हमारा अगला आता है कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो संज्ञा के अपन भेद देखते हैं। देखिए, संज्ञा के जो भेद हैं, यानी मूल भेद, मूल रूप से कितने हैं आपके? दो। कितने भेद हैं आपके? दो। पहला लिख लीजिए आप, यथार्थवाचक। कितने भेद हैं आपके? दो। पहले का नाम है आपका यथार्थवाचक। कौन सा है आपका? यथार्थवाचक।
और दूसरा लिख लेना आप भाववाचक। दूसरा कौन सा हो जाएगा आपका भाववाचक। तो अगर आपका पेपर में क्वेश्चन आता है कि बताइए संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो आप बताएंगे दो होते हैं। कौन कौन से? यथार्थवाचक और दूसरा कौन सा हो जाएगा आपका भाववाचक। यथार्थ मतलब जो वास्तव में चीजें दिखती हैं, मतलब जिनको हम क्या बोलते हैं, जो वास्तव में दिखाई, जो वास्तव में कैसी दें आपको दिखाई दें, उन्हें हम क्या कहते हैं यथार्थवाचक। ये इसी को हम बोलते हैं दृश्य। क्या बोलते हैं अपन? दृश्य भी कहते हैं। ठीक है ना, जो चीजें आपको दिखाई देती है वो किस में आएंगी आपकी यथार्थवाचक में आएंगी। और यही है आपके वास्तविक भी कहलाता है। कौन सा कहलाता है आपका वास्तविक। अब देखिए जो वास्तविक है, अब हमने पूछ लिया यथार्थवाचक के कौन कौन से नाम है, वास्तविक, दृश्य और यथार्थवाचक, जो वास्तव में हमें चीजें दिखाई देती है। अब इधर कौन सा आपका भाववाचक। भाववाचक का दूसरा नाम कौन सा हो जाए अदृश्य। कौन सा? इसी का नाम हम क्या कह सकते हैं, इसको हम अदृश्य कह सकते हैं। अदृश्य मतलब जो आपको चीज दिखाई, ठीक है ना। दूसरा अभी देखिए हमने क्या लिखा, दृश्य जो दिखाई दे रहा है आपको, अदृश्य मतलब जो दिखाई नहीं देता है। अगला आप इसी में एक और नाम भी दे सकते हैं, इसी को मूर्त नाम दोगे आप। क्या नाम दोगे आप? मूर्त। मूर्त का मतलब जिसका अपना एक आकार होता है। क्या होता है? आकार। और जो हो जाएगा आपका कैसा? अमूर्त। अमूर्त मतलब जिसका कोई आकार, ठीक है ना। जैसे अपन कहा आपसे कहा हाथी, तो ऑटोमेटिक आपके माइंड में क्या आई? इमेज आई। किसकी इमेज आ रही है आपकी? हाथी की इमेज आती, ठीक है ना। आपसे कहा भोपाल, तो भोपाल, आप जैसे मैंने शब्द लिया भोपाल, तो जो लोग भोपाल गए ऑटोमेटिक उनकी जगह की इमेज क्रिएट हो जाती, ठीक है ना। अब जैसे आपसे कहा प्रेम, तो प्रेम का कोई आकार है क्या? नहीं, बस समझता है व्यक्ति, फीलिंग समझ जाता अपन किसके बारे में बताना चाह रहे हैं, ठीक है ना। तो इतना समझ में आया। तो आपकी संज्ञा जो है, संज्ञा कितने वेद है? दो। कौन कौन से हैं? यथार्थवाचक और भाववाचक। यथार्थवाचक को अपन दृश्य कहते हैं, इसी को वास्तविक कहते हैं, इसी को मूर्त कहते हैं। इधर आपने कहा कि जो भाववाचक को क्या कहा जाता है? अदृश्य और अमूर्त भी कहा जाता है। इतना क्लियर है? आप देखिए इसी में आपके कुछ और नाम आते हैं, जैसे अब यथार्थवाचक में कुछ पॉइंट आपके आगे जुड़ेंगे। इसी के आपके वैसे 5 प्रकार पढ़ते हैं आप। कितने पढ़ते हैं? 5। और वर्तमान हिंदी में आपके 3 ही प्रकार हैं। कितने हैं आपके? 3 प्रकार पढ़ते हैं। तो इसमें आप नाम लिखना कौन कौन से हैं। जैसे सबसे पहला आता है आपका व्यक्तिवाचक। कौन सा आता है आपका? व्यक्तिवाचक। पहला कौन सा आपका? व्यक्तिवाचक। दूसरा आपने सुना ही है, जिसको क्या बोलते हैं अपन? जातिवाचक बोलते हैं। कौन सा आएगा आपका? जातिवाचक। पहला है कौन सा? व्यक्तिवाचक। दूसरा है जातिवाचक। देखिए तो जो आपका जातिवाचक है, कौन सा है आपका? जातिवाचक। जातिवाचक के अंतर्गत ही 2 चीजें आती हैं, जिसको अपन इसी में पढ़ेंगे। एक आपने सुना है द्रव्यवाचक। कौन सा सुना है आपने? द्रव्यवाचक। तो आप लिख लेना द्रव्यवाचक और समूहवाचक। कौन सा आएगा इसी में आपका? द्रव्यवाचक। और अगला कौन सा हो जाएगा आपका? समूहवाचक। हो गया आपके। अब आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए कि जो द्रव्यवाचक है और समूहवाचक है किसके अंतर्गत आते हैं, तो आप बताएंगे जातिवाचक के अंतर्गत आते हैं। और हमारे जो संज्ञा है, क्या है? संज्ञा। संज्ञा को कितने भागों में बांटा गया? 3। कितने भागों में बांटा गया? 3। पहला है व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। वैसे इसके 5 प्रकार पढ़ने को मिलते हैं। हम पढ़ते हैं कौन सा? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक और भाववाचक। तो ये दोनों किसके अंतर्गत आते हैं? आपके जातिवाचक। इसलिए अपन कितने प्रकार बताएंगे? 3 ही बताना है। कौन कौन सा? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक,
ठीक है ना। अब इनके हम थोड़े से उदाहरण देखते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है आपका। चलिए देखिए, अब हम सबसे पहले आप हेडिंग डालना व्यक्तिवाचक। क्या हेडिंग डालेंगे आप? व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में कौन सी चीजें आती हैं तो वो लिखना आप। तो इसमें जो सबसे पहले हम बात करते, जैसे एक व्यक्ति, कौन आता है आपका? एक व्यक्ति। जैसे आपने किसी का नाम लिया, जैसे हिमालय बताया, आप क्या बताया है? हिमालय। अपने नाम ले दिया किसी का, राम, हिमालय हो गया राम। या किसी को आपने दिल्ली क्षेत्र का नाम बता दी, जगह का नाम क्या बता दिया आपने? दिल्ली बता दिया, आगरा बता दिया आपने। ठीक है ना। तो ये क्या है? जगह के नाम हो गया आपका, ये व्यक्ति का नाम हो गया, ये पर्वतों के नाम हो गए। किसी प्रॉपर एक ही चीज की बात चल रही ना आपकी, जिसमें किसी एक को ही दर्शाया जाए, वो कौन सा कहलाएगा? आपका व्यक्तिवाचक कहलाता है। इतना समझ में आया आपको? जैसे आप लिख सकते हो, सीता नाम बता दिया आपने। क्या नाम बता दिया? सीता। ये सब कैसे हैं आपके? व्यक्तिवाचक। अगर पूछा जाए कि व्यक्तिवाचक कैसे होते हैं, तो आप बताओगे जो व्यक्तिवाचक हमेशा दृश्य होंगे और एक वचन होंगे। इसकी डेफिनेशन लिख लेना आप। व्यक्तिवाचक किसको कहेंगे अपन? तो जो व्यक्तिवाचक है एक वचन, कैसे होंगे आपकी? एक वचन प्लस कैसे होना चाहिए उनको? दृश्य होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? एक वचन और दृश्य होंगे। जैसे आपने कह दिया, आपने एक और नाम, जैसे आप दिल्ली दे दिया, आप कैसा? दिल्ली। तो दिल्ली दे दिया आपने, गए हो आप, क्या दिल्ली में लिखा है अपन? दिल्ली लिखा है ना शब्द, तो ये कैसा हो गया आपका? एक वचन हो गया। अब दूसरा आता है आपका व्यक्तिवाचक के बाद आता है कौन सा? आपका जातिवाचक। कौन सा आता है आपका? जातिवाचक। तो जातिवाचक में आप उसकी पूरी जाति को डिनोट करेंगे। जैसे मैंने बताया लड़का, क्या उदाहरण हो गया आपका? लड़का। कौन लड़का? समझ में? अपन का एक लड़के उठ के बाहर चले जाओ, अब इतने सारे बैठे, किससे कह रहे हैं अपन? तो मतलब ये लड़कों की क्या बता दी गई है? जाति बता दी गई। ठीक है ना। जैसे अपन ने बता दी लड़कियां। ठीक है। जैसे अपन ने बात की गाय की, किसकी बात की आपने? गाय। अब गाय क्या है? एक जातिवाचक है, याद रखना। गाय क्या आपका है? जातिवाचक है। दूसरा, इसी में आपने जैसे बता दिया नदी का नाम। किसका नाम बता दिया आपने? नदी। ये सब कैसे शब्द हैं आपके? जाति को ही शो कर रहे हैं आप। किसी प्रॉपर एक का नाम बताया जा रहा है क्या? नहीं। तो लिख लेना आप, जातिवाचक बहुवचन हो सकती है दृश्य के साथ साथ। तो इसके आप क्या लिखोगे? जाति, यानी आप लिखोगे जातिवाचक जो है आपका बहुवचन के साथ क्या होगा आपका? दृश्य। वो चीजें कैसी कहलाएंगे आपकी? जातिवाचक कहलाने लगे। ठीक है ना। कितना लिख लिया आपने? तो अपन ने दो पढ़े हैं अभी तक। पहला कौन सा पढ़ा है अभी? व्यक्तिवाचक, जिसमें प्रॉपर एक व्यक्ति की बात की जाए, जैसे राम, सीता, मोहन, सोहन, दिल्ली, आगरा, बंबई। ये सब कैसे हैं आपके? व्यक्तिवाचक है और एक वचन है। दूसरा जातिवाचक में क्या? उनकी किसी जाति का शो करेंगे। जैसे आपने कहा यादव, अपन ने क्या लिख दिया? यादव। अब जी यादव क्या है? किसी एक का नाम है क्या? पूरी जाति का नाम है? किसी एक व्यक्ति को बुला रहे हैं क्या अपन उससे? नहीं बुला रहे हैं। अपन ने जैसे एक और नाम दे दिया रघुवंशी। क्या कहा आपने? रघुवंशी। अब रघुवंशी कोई एक व्यक्ति है क्या? नहीं है। ये उनकी क्या है? पूरी जाति को ही दर्शा रहे हैं इससे। ठीक है ना। अब देखिए, दो चीजें पढ़ ली हमने। कौन कौन सी पढ़ ली है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक। अब जो तीसरा इंपोर्टेंट आता है उसका नाम क्या आपका? भाववाचक। कौन सा आएगा आपका? भाववाचक। अब ये तो आपको पता ही है, भाववाचक मतलब इमोशन, फीलिंग। समझ में आ रहा है कि जो आपकी फीलिंग है, जो भाव, हाव भाव जो है उनको इसी में आएगा आपके। ठीक है ना। भाववाचक में लिखना आप एक वचन होंगे। ये कैसे होंगे आपके? एक वचन। एक वचन के साथ साथ में होंगे जो आपके कैसे? दृश्य। एक वचन के साथ साथ में कैसे होंगे आपके? दृश्य। ठीक है। अब जैसे आप लिखोगे, अभी आप कहोगे सर हमें भूख लग रही है। क्या लग रही है? अब क्या किसी को दिखाई दे रही है कितनी भूख लग रही है? आप 1 किलो लगी है कि 2 किलो भूख लगी? बता सकते हैं अपन? नहीं। अपन बस इसको
बयां कर सकते हैं हमें भूख लग रही है, ठीक है ना। और आप क्या बता दोगे, हमें सर प्यास लग रही है, पानी चाहिए, ठीक है ना। भूख, प्यास, निराशा, कि मैं तो उदास हो गया हूं, क्या हो गया हूं, उदास, निराशा छा गई। कितने निराश भय हो आप, 1 किलो भय हो कि 2 किलो भय, बता दो, दिलवा दे रहे हैं पैसे। समझ में आ रहा है कैसा, तो अपन बता सकते नहीं, निराशा, ठीक है ना। अगला क्रोध, मुझे गुस्सा आ रहा है, क्या आ रहा है, तो अपन उससे किसी को अगर गुस्सा आता है, किसको कह रहा है मुझे, अरे आज तो आप बहुत गुस्सा दिखा रहे हैं, कितना गुस्सा दिखा रहे हैं, है ना, 100 ग्राम या 5 ग्राम, तो ऐसे तो अपन दर्शा नहीं सकते। बस वो सामने वाला कह रहा, आपको देखते ही उसके हाव भाव से समझ में आ जाएगा कि आज सामने वाला कैसा है, गुस्से में। तो ये सारे जितने इमोशन है, इसी में आपका प्रेम आ जाता है, क्या आ जाता है, प्रेम। या किसी से कहते हैं हम आपसे प्यार करते हैं, अब कितना करते हो वो बता ही नहीं सकता, 2 किलो करते हो, 10 किलो करते हो, पूछ लेना आप, है ना। क्या कर देना, कहीं हम आपको बहुत चाहते हैं, कितना चाहते हो, 1 टन या 2 टन, ऐसे कोई नहीं बता सकता। ये तो बस वो बयां कर सकता है, अपने हाव भाव से आपको दर्शा सकता है, ठीक है ना। तो ये हमारे क्या हो गए, 3 प्रकार हो गए, कौन कौन से, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। इतना क्लियर है, ठीक है ना। अब जैसे अपन उनमें पेपर में नहीं पूछा जाता समूहवाचक, क्या पूछा जाएगा आपका, जैसे अपन लिख लीजिए, फिर भी आप थोड़ा सा इसके बारे में अपन लिख लेते हैं, समूहवाचक। अब समूह में तो आप समझते हैं टीम की बात की जाएगी, कोई एक ग्रुप में होते हैं, ठीक है ना। समूहवाचक में लिख लेना, जिनकी गिनती हो सके, क्या बताते हैं अपन, जिनकी गिनती हो सके, वो क्या कहलाएंगे, आपके समूहवाचक में आते हैं। जैसे अपन ने कहा भीड़, क्या शब्द आया आपका, बहुत भीड़ है यार, समूह में लोग हैं आपके, ठीक है ना, भीड़ हो गया आपका। इसी में आ जाएगा कक्षा, क्या जाएगा आपका, कक्षा, कक्षा में क्या हो जाएगा, बहुत सारे बच्चे बैठते हैं आपके, इसी में आप आ जाओगे सेना, क्या जाएगी आपकी, सेना। तो क्या कोई एक व्यक्ति है क्या आपका, इसी में आ जाएगा आपका पुलिस, क्या जाएगा आपका, पुलिस। तो ये सब कैसे हैं आपके, समूह की बात चल रही है कि नहीं, पुलिस आ गई, अभी आपने जिसने सुना है पुलिस आ गया, ऐसा किसी ने कहा क्या, पुलिस आ गई है, मतलब एक व्यक्ति नहीं आया, तो कौन आया जो किसी को पता है क्या, बस अपन क्या कहते हैं, पुलिस आ गई, ठीक है ना। आगे देखिए, अब अपन एक और इसी में पढ़ते हैं द्रव्यवाचक, कौन सा पढ़ते हैं अपन, द्रव्यवाचक। देखिए द्रव्य में वो सारी धातुएं आती है जिनकी गिनती ना हो सके, जिनकी क्या ना हो सके, जिनकी गिनती ना हो सके, जिनकी गिनती ना हो सके वो किस में कहलाएंगे, आपके द्रव्य में। जैसे अपन ने कहा सोना, चांदी, तांबा, लोहा, सोना चांदी तांबा लोहा, ऊन कपड़ा, पीतल आदि, ये सारी सब चीजें किसमें आई हैं, आपकी द्रव्यवाचक में, किसमें आती है, द्रव्यवाचक में चीजें आ जाती है। कितना क्लियर है, हमने संज्ञा के कितने भेद देख लिए, पहले शुरुआत से देखिए, एक बार दोबारा से रिकॉल करना। हमने पढ़ा कि संज्ञा किसे कहते हैं, ठीक है ना। तो आपने बताया दुनिया के सब नाम क्या कहलाते हैं, संज्ञा। जैसे हमने कहा व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, 4 शब्द आए आपके, कौन कौन से आए हैं, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, इन सब के जो नाम होंगे उनको ही हमने क्या कहा है, संज्ञा कहा है। संज्ञा के कितने भेद हैं, 2, यथार्थवाचक और कौन सा आपका, भाववाचक। यथार्थवाचक और भाववाचक। यथार्थवाचक को हमने क्या क्या नाम दिए थे, इसको दृश्य नाम दिया, क्या नाम दे दिया अपन ने, दृश्य नाम दे दिया है, और इसको मूर्त नाम दे दिया है, इसी को वास्तविक भी नाम, ठीक है ना। अब एक दूसरा है भाववाचक, भाववाचक को अपन ने क्या नाम दिया, अदृश्य अमूर्त नाम दे दिया, ठीक है ना। अब अपन ने व्यक्तिवाचक में कौन कौन से पढ़े, सबसे पहला यथार्थवाचक में पहला कौन सा है आपका, व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक में जिसमें आपके नाम आ जाएंगे सभी के, आपने कहा एक वचन और दृश्य होना चाहिए। दूसरा आपका कौन सा आएगा, जातिवाचक, बहुवचन, दृश्य होना चाहिए।
फिर तीसरा अपन ने बता दिया उसी में क्या, समूहवाचक जिसकी गिनती हो सके, और चौथा कौन सा हो जाएगा आपका, द्रव्यवाचक, ठीक है ना, जिनको हम गिन नहीं सकते, ठीक है ना। अब कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट है कि हम किसको भाववाचक को कैसे आपका जातिवाचक में बदल सकते हैं, कैसे जातिवाचक को भाववाचक में बदल सकते हैं। तो हेडिंग डालना, भाववाचक का बहुवचन होगा तो वह जातिवाचक बन जाएगा। आप लिखना भाववाचक, भाववाचक का भाववाचक का बहुवचन होगा तो वह जातिवाचक बन जाएगा। क्या बन जाएगा आपका, जातिवाचक बन जाएगा। जैसे हमने एक उदाहरण लिया अच्छाई, क्या शब्द लिया हमने, अच्छाई, अच्छाई अच्छे काम करना चाहिए, भाव है उसमें बहुत अच्छाई या बहुत सच्चाई है, ठीक है ना। जैसे अपन ने लिख लिया प्रार्थना, क्या शब्द लिख दिया अपन ने, प्रार्थना, ठीक है ना। और इसी में आपने लिख लिया यात्रा, क्या लिख लिया आपने, यात्रा। ऐसे कुछ शब्द आते हैं जिनका अगर अपन बहुवचन बनाएंगे, क्या बनाएंगे, बहुवचन अगर बनाते हैं तो वो किस में चले जाएंगे, आपके जातिवाचक में चले जाएंगे। जैसे आपने इसका बहुवचन बनाया तो अच्छाइयां, क्या हो जाएगा आपका, अच्छाइयां, तो अच्छाइयां लिख लीजिए आप, अच्छाइयां हो गया। अब प्रार्थना, तो प्रार्थना को अपन क्या बोलेंगे, प्रार्थना, प्रार्थना को अपन ने क्या लिख दिया, प्रार्थना। इसी में लिख लीजिए यात्राएं, तो देखिए ये सब तीनों कैसे हैं आपके, भाववाचक, कैसे हैं आपके, भाववाचक। इनको अपन ने बदल दिया किसमें, जातिवाचक, किसमें बदल दिया अपन ने, जातिवाचक। इतना समझ में आया आपको। मतलब अगर भाववाचक जो संज्ञा है एक वचन रहती है, अगर उसका अपन बहुवचन बना देंगे तो वो क्या बन जाएगा आपका, जातिवाचक बन जाएगा। इतना समझ में आया आपको। अब जैसे देखिए इतना लिख लिया आपने। अब हम लिखते हैं भाववाचक संज्ञा का निर्माण कैसे होता है, हेडिंग डालना आप, भाववाचक संज्ञा का निर्माण। किसका निर्माण पढ़ रहे हैं हम, भाववाचक संज्ञा का निर्माण पढ़ रहे हैं, कैसे होता है। तो लिखना, जैसे हमने बात की एक शब्द आता है विशेषण, क्या कौन सा शब्द आता है, विशेषण। तो इधर याद रखना विशेषण किसे कहते हैं, जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, कि वो शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की क्या बताते हैं, विशेषता बताते हैं, उनको ही हम क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं, ठीक है ना। अब जैसे देखो विशेषण में आ चुका है शब्द अपना ऊंचा, क्या होता है आपका, ऊंचा, ठीक है ना। तो अपन ऊंचा से बदल देंगे क्या, ऊंचा, ये क्या बन गया आपका, भाव बन गया, ठीक है ना। जैसे अपन ने लिखा नीचा, क्या लिखा अपन ने, नीचा, क्या कर देंगे अपन, नीचा ही बता देंगे, बहुत बहुत नीचा है, वहां पर बहुत नीचाई है, गहराई है, ठीक है, भाव बताना चाह रहे हैं, वहां पर तो क्या है, बहुत गहराई है। अब अपन ऐसे तो बता ही नहीं सकते कितनी गहराई है, लेकिन अपन ने अपना भाव दर्शा दिया है, ठीक है ना। तो ये समझ में आया आपको। विशेषण से भी अपन क्या बता सकते हैं, आपकी भाववाचक संज्ञा बन सकती है। अगला कौन सा हो जाएगा, सर्वनाम से। किससे भी बन सकता है आपका, सर्वनाम से। अब सर्वनाम से कैसे बनेगा, तो आपने कहा निज, कौन सा सर्वनाम है आपका, निज, निज से बन जाएगा आपका निजता, निज से क्या बन जाएगा आपका, निजता, ठीक है ना। यही लिख लो आप अहम, कौन सा लिख लीजिए आप, अहम। अहम से बन जाएगा आपका अहंकार, क्या बन जाएगा आपका,
अहंकार। ये क्या बना रहा है अपन, किसी को अहंकार नहीं करना चाहिए, घमंड नहीं करना चाहिए। अब घमंड नहीं करना चाहिए, कितना नहीं करना चाहिए, ये तो अपन मेजर कर ही नहीं सकते। ये अपना क्या है, भाव दर्शा रहे हैं अपन, ठीक है ना। इतना समझ में आया अपन ने कौन कौन सी चीजें लिख ली है, विशेषण और सर्वनाम। अब इसी में जो अगला आता है आपका, वो लिख लीजिए आप क्रिया। क्रिया से भी अपन क्या बना सकते हैं, भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। जैसे आपने कहा उड़ना, क्या लिखा अपन ने, उड़ना। उड़ना क्या है आपकी क्रिया है, उड़ना क्रिया से उड़ना से बना दे उड़ान, क्या बना देंगे अपन, उड़ान बना देंगे, ठीक है ना। हंसना, कौन सा है आपका, हंसना, हंसना से अपन ने बना दिया हंसी, क्या बना दिया है, हंसी। इधर ही लिख लेना दौड़ना, कौन सा लिख लेना आप, दौड़ना से अपन बना देंगे क्या, दौड़, लिख लिया। तो ऐसे अपन शब्द क्रिया से भी क्या बना सकते हैं अपन, भाववाचक बना सकते हैं। अपन ने कौन कौन से शब्द पढ़े, विशेषण, दूसरा आ गया सर्वनाम, तीसरा कौन सा है क्रिया, पहला कौन सा है विशेषण, दूसरा सर्वनाम, तीसरा कौन सा है क्रिया। अब इसी में अपन अगला पढ़ेंगे, उसका नाम लिख लीजिए जातिवाचक। कौन सा आएगा आपका, जातिवाचक संज्ञा। कौन सा आ गया आपका, जातिवाचक संज्ञा से कैसे अपन बहुवचन बनाएंगे। तो अपन ने लिखा जैसे लड़का, क्या लिखा हमने, लड़का, लड़का से हम बना सकते हैं लड़कपन, क्या बना दिया अपन ने, लड़कपन, लड़का से क्या बना दिया अपन ने, लड़कपन। अगला लिखना चिकित्सक, चिकित्सक, तो चिकित्सक से अपन क्या बना देंगे, चिकित्सा, क्या बना देते हैं अपन, चिकित्सा। तो लड़का क्या है आपका, जातिवाचक है, लड़कपन क्या है, ये एक भाव है, तो उसमें तो अभी बचपन अभी तक नहीं गया, समझ में आ रहा है, वो लड़का है या लड़की है, लेकिन उसमें अभी तक बचपना नहीं गया। बचपना क्या है, मतलब एक अपन भाव दर्शा रहे हैं, ठीक है ना। अगला लिख लीजिए भाई, क्या लिखा अपन ने, भाई जातिवाचक है, लेकिन भाई से अपन क्या लिख देंगे, भाईचारा, क्या बता सकते हैं अपन, भाईचारा। अगला नेता, नेता क्या है आपका, जातिवाचक है, लेकिन नेता से ही अपन बना सकते हैं क्या, नेतृत्व, क्या बना सकते हैं अपन, नेतृत्व। हिंदू, यही क्या शब्द आया आपका, हिंदू, हिंदू से अपन ने बनाते हिंदुत्व, क्या बना सकते हैं अपन, हिंदुत्व, हिंदुत्व, क्या बना सकते हैं अपन, हिंदुत्व। देख लिया आपने, ये शब्द हमने किससे बना दिए हैं, जातिवाचक संज्ञा, ठीक है ना। एक और है अव्यय, एक और कौन सा आता है आपका, अव्यय। अव्यय कौन से आता है, अव्यय, तो आप लिख लीजिए अव्यय, लिखा आपने। अब अव्यय क्या होते हैं, जैसे आपने लिखा धिक, क्या लिखा अपन ने, धिक, तो धिक से बन जाएगा आपका धिक्कार, धिक से क्या बन जाएगा आपका, धिक्कार बन जाएगा। तेज से बन जाएगा तेजी, तेज से क्या बन जाएगा आपका, तेजी। और जो अगला है दूर से बन जाएगा दूरी, दूर से क्या बन जाएगा आपका, दूरी। तो कुछ ऐसे अपन से पेपर में नाम नहीं पूछेगा, बट आपको पता होना चाहिए, इनसे अपन क्या बना सकते हैं, बहुवचन बना सकते हैं। इतना क्लियर है। तो ये अपनी किसके बारे में हो गया है, संज्ञा के बारे में। संज्ञा के बारे में अपन इतना सही पढ़ा है, दुनिया के सब नाम संज्ञा कहलाते हैं। संज्ञा के मूल दो भेद हैं, यथार्थवाचक और भाववाचक, ठीक है ना। यथार्थवाचक में कौन कौन से आएंगे आपके, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, ठीक है ना, दोनों आते हैं। लेकिन जातिवाचक में भी दो आ जाएंगे आपके, द्रव्यवाचक और कौन सा आ जाएगा, समूहवाचक। भाववाचक अपने आप में ही है, ठीक है ना।
तो ये अपना कौन सा टॉपिक हो चुका है, संज्ञा के बारे में हो चुका है। अब हेडिंग डालिए आप सर्वनाम। कौन सी हेडिंग डालिए आप, सर्वनाम।